ये इन दिनों की बात है जब मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन मैं इस बंधन को कबूल नहीं कर रही थी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। ये किस्मत की बात है कि लड़की किसी और घर की बहू बनना चाहती है और रुखसती किसी और घर में हो जाती है तो उसे सब्र करना ही पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुनीब मेरी फप्फो का बेटा था। वो अब्बू को मजबूर कर रही थीं कि शाहिदा मुझे दे दो। अब्बू राजी थे, मगर अम्मी आड़े आ गईं क्योंकि उनकी अपनी फप्फो से नहीं बनती थी। तभी उन्होंने मामू को खत लिखा जो हैदराबाद में रहते थे। अचानक वो मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। यूं अम्मी की मानी गई और 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई क्योंकि अम्मी और अब्बू को डर था कि कहीं मैं इनकार ना कर दूं। मैं अम्मी को बता चुकी थी कि मैं मोहल्ले के एक लड़के को पसंद करती हूं। बहरहाल इस तरह अम्मी अब्बू ने मेरे ख्वाब तोड़कर मुझे ब्याह दिया। यहाँ मुझसे बात करने वाला भी कोई न था। शरीफ मुख्तलिफ मिजाज का आदमी था। इसे घर पर रहना अच्छा न लगता था। काम से आकर वो दोस्तों में वक्त गुजारना पसंद करता। उसकी दोस्ती भी अच्छे लोगों से न थी। ये उबाश किस्म के नौजवान थे जो शाम को उसे अपने साथ ले जाते। ये सब लोग एक दोस्त की बैठक में इकट्ठे होते, वहां वीसीआर पर गलत किस्म की फिल्में देखते और फिर रात गए नशे की हालत में शरीफ घर आता तो मुझसे अच्छा सलूक न करता। सोचती हूँ कि अगर मेरे शौहर अच्छे किरदार के होते तो शायद मेरे दिल से माजी की मोहब्बत निकल जाती। उनका प्यार पाकर मैं उनकी हो जाती और घर में दिल लग जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हुआ। शरीफ को मैं पसंद तो थी, लेकिन ये मालूम न था कि मोहब्बत क्या होती है। मुझे तो उन दिनों एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो हमा वक्त मुझे तवज्जो दे, मेरी झोली में एतमाद डाल दे, ताकि मैं बेफिक्री से जिंदगी गुजार सकूं। शादी के बाद एक अजीब सी जिंदगी बसर करने लगी। शौहर भी अपना महसूस ना होता, मेके वाले भी ना आते। तन्हाई सांप बनकर डसने लगी। मैं सारा दिन अकेली पड़ी छत को घूरती या रोती रहती। पास पड़ोस में भी ऐसा कोई न था जिससे 2 घड़ी बात करके दिल का बोझ हल्का। मेरे वालिदैन पढ़े लिखे न थे। उनको तो बस इस बात की खुशी थी कि शाहिदा अपने घर की हो गई है, उनके कंधों से बोझ उतर गया है। मैंने उनको कई खत लिखे। अम्मी अब्बू ने जवाब दिया, बेटी अब वही तुम्हारा घर है और उसी को अपना समझो। मैं कि बार बार आने वाली लड़कियां घर नहीं बसाया करती, हम खुद ईद पर आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम ऐसे आकर यहाँ रहोगी तो तुम्हारे शौहर को ताना सुनना पड़ेगा। मेरे वालिदैन रिवायती लोग थे। वो खुद भी बेटी के घर आकर रहना पसंद नहीं करते थे, फिर उनको मेरी मुश्किलात का क्यों कर अंदाजा होता। बहरहाल इसे भी किस्मत का लिखा ही कहूंगी कि निहायत मजबूरी में वक्त गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए। मैं मेके भी साल में सिर्फ ईद पर जाती थी और हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाती थी। इन 2 सालों में सौस ससुर एक बार हफ्ते भर के लिए आए। फिर खुदा ने मुझ पर रहम किया और बेटी की सूरत में तन्हाई का साथी दे दिया। घर में रौनक आ गई, दिल भी लगने लगा। नन्ही बच्ची होने के बावजूद में शरीफ का बहुत ख्याल रखती ताकि उसे मुझसे कोई शिकायत ना हो। सोचती थी कि बच्चे होंगे तो मेरे खामद का दिल घर में लगेगा। मुझे बड़ी हसरत थी कि वो दफ्तर से वक्त पर सीधे घर आया करें, फिर बाकी वक्त घर में रहें, लेकिन वो सिर्फ आध घंटा रुकते, खाना खाते, कभी आराम की गर्ज से लेटते तो दरवाजे पर दस्तक होती और वो किसी न किसी दोस्त के साथ चले जाते। मुझे एतराफ है कि शरीफ से मुझे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अगर वो तवज्जो देते और अच्छा सलूक करते तो मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो सकती थी, जिसकी शरीफ ने कभी जरूरत न समझी। उनके नजदीक बीवी का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पैदा करना था। उन्हें शायद इस बात का एहसास ही ना था कि औरत के लिए मोहब्बत कितनी जरूरी होती है। इसके बावजूद मैंने एक फर्जशनास बीवी का किरदार बखूबी अदा किया। कम सुनी और ज़हनी नापुख्तगी के बावजूद अपनी वालदा की तरबियत की वजह से मुझे ये शऊर था कि शौहर के आराम का ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना और उसे सुकून पहुंचाना हर बीवी का फर्ज होता है। और मैं इस फर्ज को अच्छी तरह न जब इंसान की जिंदगी में खला पैदा हो जाए तो वो कुछ अजीब हरकत कर गुजरता है और उस खला को पर करने के लिए अजनबी लोगों पर भरोसा करने लगता है। अब मैं बेटी की तरफ उनकी तवज्जो दिलाती कि उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, लेकिन अय्याश ज़हन मर्द का दिल बाहर की रंगीनियों में ही लगता है। घर की पाकीज़ा फिजा में उनका दम घटता था। मेरे एहतजाज पर भी शरीफ के रवैये में कोई तब्दीली न आई। जब मैं घर पर रहने पर इसरार करती तो वो वीसीआर घर पर ही ले आते और गलत फिल्में लगाकर बैठ जाते।
तब मुझे और ज्यादा कोफ्त होती। मैं अपने घर में उन खुराफात को दाखिल न होने देना चाहती थी। रबर वाला घर भी हमारा ही था, लेकिन मकान की बनावट ऐसी थी कि अंदर आने का रास्ता एक ही था। अलबत्ता अंदर 2 पोर्शन थे, जैसे 2 अलग अलग मकान हों, और ये किराए पर दिए जाते थे। जो पोर्शन हमारे घर की दीवार से मुत्तसिल था, वहां नए किरायादार आ गए। शौहर का नाम जुबैर और बीवी का नाम रुकिया था। रुकिया मामूली शक्ल सूरत की थी, जबकि शौहर बहुत खूबसूरत था और उसे अपने हुस्न का बखूबी एहसास था। इसकी शादी मर्जी से नहीं हुई थी। वो रुकिया से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसकी खाला की बेटी थी, इसलिए माँ ने जबरदस्ती शादी कर दी, क्योंकि वो उसकी बचपन की मंगेतर थी। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। मजबूरी में शादी तो हो गई, मगर मिजाज का फर्क इतना था कि आपस में निभाह ना हो सका। रोज लड़ाई झगड़े होते, जिनकी आवाजें हम सुनते रहते। ये शरीफ से कहती कि तुमने कैसे लोगों को मकान दिया है, इन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। कभी झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता तो शरीफ जुबैर को समझाने चले जाते, और कभी मुझे कहते कि तुम रुकिया को समझा दो कि औरत को इतनी बुलंद आवाज में बात नहीं करनी चाहिए कि उसकी आवाज बाहर जाए। मेरे समझाने पर वो लड़ाई बंद कर देती, लेकिन फिर रोने लगती और मुझे इसको चुप कराने में काफी वक्त लगता। ऐसा मुतअद्दिद बार हुआ। उसके मुकाबले में बहुत मामूली लगती थी। हम मियाँ बीवी की 1000 कोशिश के बावजूद इनका झगड़ा खत्म न हो सका, और आखिरकार रुकिया झगड़ कर मेके चली गई। अब शरीफ मुझसे कहने लगे कि जुबैर बेचारा अकेला है, इसको खाना दे दिया करो। मैंने इनके हुक्म की तामील की और जुबैर को रात का खाना देना शुरू कर दिया। जुबैर सुबह जल्दी निकल जाता, नाश्ता खुद बनाता, दोपहर का खाना बाहर खाता, अलबत्ता रात का खाना में शाम 5 बजे पकाकर दरवाजे पर दे देती थी। छुट्टी के दिन वो मुझे सब्जियां लाकर दे देता कि भाभी पकाने के लिए दे दें। इंसान खता का पतला है। मैं शौहर की लापरवाहियों से दुखी थी और वो बीवी की जबान दराजी से। रफ्ता रफ्ता हम में बातचीत होने लगी तो वो खाना लेने घर तक आने लगा। मुझे मालूम न था कि ऐसा दिन भी मेरी जिंदगी में आएगा। एक रोज मैं खाना पका रही थी कि खुदा जाने क्या हुआ, चक्कर आया और मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। इसी वक्त वो मुझे सब्जी का थैला देने आया और मेरे गिरने की आवाज सुन ली। इसने कई बार आवाज दी, लेकिन मैं बेहोश थी। छुट्टी का दिन था और हस्बे मामूल शरीफ अपने दोस्तों के पास जा चुके थे। मेरे जवाब न देने पर जुबैर ने दरवाजे से झांक कर देखा तो मैं अंदर फर्श पर पड़ी नजर आई। वो दौड़ कर आया और मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। मेरे सर पर चोट आई थी और खून बह रहा था। इसे शरीफ के मामूलात का अंदाजा था, लेकिन ये मालूम न था कि वो कहाँ हैं। इसकी समझ में कुछ न आया तो उसने एक टैक्सी की और मुझे करीबी क्लिनिक ले गया। मैं अब भी बेहोश थी। इसने मुझे टैक्सी की पिछली नशिस्त पर लिटाया। जब वो मुझे उठाकर बाहर लाया तो मुझे कुछ होश आने लगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और सर पर 6 टांके लगे। शदीद तकलीफ हुई। अब मैं पूरी तरह होश में आ चुकी थी। मेरी बेटी भी जुबैर के पास थी। 2 घंटे क्लिनिक में रहने के बाद जब वापस आई तो मुकम्मल होश में थी। जुबैर ने मुझे सहारा देकर बिस्तर तक पहुंचाया। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। दिल बहुत दुखा कि आज छुट्टी का दिन था। अगर शरीफ घर पर होते तो वही मेरी देखभाल करते। मैं एक गैर मर्द के सहारे पर क्यों थी? सारा दिन जुबैर ने मेरी खिदमत की। रात को 2:30 बजे शरीफ नशे में धुत घर आए और मेरा हाल जाने बगैर सो गए। सुबह सरसरी बात करके दफ्तर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जुबैर ने मेरी खातिर छुट्टी की। वो काम पर नहीं गया ताकि अगर मुझे किसी वक्त जरूरत हो तो मुझे तकलीफ ना हो। इसकी यही हमदर्दी और तवज्जो बाद में मेरी बर्बादी का सबब बनी। तकलीफ में मैं चाहती थी कि कोई अपना हो जो मेरा दुख बांट ले, और वो फिर अपना हो गया। मैं प्यार को तरसी हुई एक जख्मी औरत थी, अपने शौहर की तवज्जो से महरूम। जब एक गैर मर्द मेरे जख्मों का मरहम लाया तो वही मेरे लिए मसीहा बन गया। यूं ही दिन गुजरते गए। जुबैर स्कूल टीचर था। वो दोपहर 2 बजे आ जाता, खाना मेरे घर खाता, फिर हम बातों में मशगूल हो जाते। वक्त अच्छा गुजरने लगा, बल्कि वक्त का एहसास भी न रहा और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अब मुझे शरीफ से शदीद नफरत हो गई थी। वो मर्द जो अपनी बीवी को मोहब्बत ना दे सका। 6 साल जुबैर हमारा किरायादार रहा। 6 साल हमारी दोस्ती कायम रही। इस दौरान शरीफ को एक बार भी ये एहसास न हुआ कि उसकी बीवी जवान है
और एक गैर मर्द घर आता जाता है, सौदा सलफ लाता है, हर घरेलू काम करता है। उनके लिए ये सब मामूल की बात थी और यही बेपरवाही हमारे कदम बहकाने का सबब बनी। इन 6 सालों में मैं एक बेटे और फिर एक बेटी की मां बन गई। मेरी देखभाल जुबैर ही करता रहा। मुझे किसी चीज की कमी न थी, जबकि शरीफ नाम का शौहर था। इसकी असल रिफाकत अपने उबाश दोस्तों से थी, जिनके बगैर वो एक कदम न चलता। फिर अचानक जुबैर की दोस्ती एक गैर मजहब शख्स राज से हो गई। वो उसके घर आने जाने लगा। मैंने इसे मना किया कि तुम इस आदमी से ज्यादा मेल जोल ना बढ़ाओ, मुझे ये ठीक नहीं लगता। लेकिन उसने मेरी बात को अहमियत न दी। राज एक डॉक्टर था, मगर बहुत शक्की मिजाज का। इसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जुबैर ने उसे अपनी बहन बनाया हुआ था। एक दिन राज की बीवी ने जुबैर को मिठाई भिजवाई। राज ने देख लिया। उसे शक हो गया कि कुछ न कुछ जरूर है। इस दिन तो वो लोग दिवाली मनाने गांव चले गए, लेकिन वापसी पर राज ने जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी कि उसने हमारे घर में चोरी की है और घर को जलाया है। जुबैर ये सुनकर परेशान हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी नागहानी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं पहले ही उसे राज से दोस्ती से मना कर चुकी थी, क्योंकि वो लालची और शक्की मिजाज का इंसान था। जुबैर ऐसा नहीं था, मैं उसे जानती थी। लेकिन जब FIR कट जाए तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता है। पुलिस जुबैर को गिरफ्तार करने आई। वो घर पर नहीं था। जब आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। उसने मेरी बात मानी और कहीं रूपोश हो गया। उसका सामान हमारे घर ही पड़ा था। एक दिन अचानक बारिश हुई तो मकान के उस हिस्से में पानी भर गया जहाँ जुबैर रहता था। शरीफ ने उसका सामान निकाला तो उसमें मेरी तस्वीर भी रखी थी। फिर जो होना था वही हुआ। अपनी बीवी की तस्वीर किसी गैर मर्द की डायरी से निकल आए तो क्या होता है। हमारी शदीद लड़ाई हुई और बात तलाक तक जा पहुंची। दोनों तरफ से बुजुर्ग बुलाए गए। मैंने कहा कि तस्वीर रुकैया ने देखने के लिए ली थी और वापस करना भूल गई। शरीफ ने कहा कि अगर रुकैया तस्दीक कर दे तो मैं मान लूंगा, वरना तलाक दे दूंगा। मैं इसके साथ पट्टी करवाने जाती। सर के टांके भी उसने ही खिलवाए, दवाएं ला कर दें और चंद दिन अपना और मेरा खाना बाजार से ले आता। खुद भी खाता और मुझे भी खिलाता। अब वो बेझिझक मेरे घर आ जाता, क्योंकि घर का मालिक तो गफलत के अंधेरों में गुम हो चुका था। खुदा माफ करे, शादीशुदा औरत को बहकना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कदम बहक गए। जुबैर तो मर्द था, मगर मुझे अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हुई। मैं शौहर से मायूस होकर जुबैर की मोहब्बत में खो गई। रुकिया को तलाश किया गया, मगर वो कहीं ना मिली। शुक्र है कि वो ना मिली, वरना मामला संगीन हो सकता था। शरीफ का कहना था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि रुकैया को गए 6 साल हो चुके और तस्वीर इतनी पुरानी नहीं है। इसने जुबैर को भी तलाश किया, मगर वो भी रुपोश हो चुका था। खैर, बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से शरीफ को समझाया कि सिर्फ तस्वीर की बुनियाद पर बीवी पर बदचलनी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वो खुद भी कामिल इंसान नहीं था। उन्होंने उसे समझाया कि ये बेचारी तुम्हारे साथ निबाह कर रही है, कम से कम बच्चों का ख्याल करो। किसी न किसी तरह समझौता हो गया। उसके बाद जिंदगी रूखी फीकी सी हो गई। मैं बच्चों की खातिर जबर सह रही हूँ, मगर अपने शौहर से शदीद नफरत हो चुकी है, उस शख्स से जो मुझे मोहब्बत से महरूम रखकर एक बेजान चीज की तरह घर में रखकर भूल गया।